हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लास। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर टू कॉमर्स की 1000 पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सीरीज में मैं आपके साथ जो पीवाईक्यूज डिस्कस कर रही हूँ वो 2020 से लेके 2023 तक के लिए, ठीक है। यानी लास्ट 4 साल के लेटेस्ट क्वेश्चन जो 1000 क्वेश्चन आए हुए हैं, 1000 मैं इस सीरीज में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। यानी इसका पार्ट नंबर 46 है। अगर आप में से किसी ने इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस है उनको मिस किया है तो 1000 पीवाईक्यूज की सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए वहां से जाके बाकी के क्वेश्चंस कवर कीजिए, बाकी के पार्ट्स में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ ये चीज बाकी क्वेश्चंस कवर कीजिए, बिकॉज हर एक पार्ट का जो लेक्चर्स होते हैं वो डेली आते जा रहे हैं और पिछले पार्ट्स में जितने क्वेश्चन होते गए हैं ना उसके आगे वाला नंबर की इस सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 226, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन किधर गए 1 to 225, पहले वाले पार्ट्स में जाके देख लीजिए। द अमाउंट ऑफ पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स टू द कॉम्पिटिशन कमीशन बाय अ पर्सन हु इज अ पार्टी टू अ कॉम्बिनेशन शैल बी बिटवीन। अगर आप क्या करते हो, जो कॉम्पिटिशन कमीशन है उसको आप क्या बताते हो, आप उसको कुछ फॉल्स स्टेटमेंट देते हो, कोई गलत इंफॉर्मेशन देते हो, गलत जानकारी देते हो, ठीक है। और आप खुद जो जानकारी दे रहा है वो पार्टी है, पार्टी यानी वो इन्वॉल्व है उस चीज में, तो उस केस में उस पर्सन को कितनी पेनल्टी लगेगी। अब ये चीज लर्न करने वाली चीज है, तो उसको लगेगी पेनल्टी एनीवेयर बिटवीन 50 लाख टू 1 करोड़। सो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 50 लाख टू 1 करोड़ तक की पेनल्टी आपको लगेगी अगर आप खुद पार्टी हैं, आप खुद कंप्लेनेंट हैं या आप कंप्लेनी हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप कंपटीशन कमीशन के सामने कोई फॉल्स स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं और अगर कंपटीशन कमीशन को पता चल गया तो उसके अगेंस्ट वो आपको पेनल्टी लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये लर्न करने वाली चीज है, ये आपको सिर्फ पीवाईक्यू से ही मिलेंगी लर्न करने वाली चीजें, तो जरूर से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 227th क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द WTO बजट 2020। WTO stands for वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड है ना, इंटरनेशनल बेसिस पे करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, तो आता होगा, नहीं आता होगा तो अभी पेपर से पहले क्या कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा WTO का बजट इस साल में असेंडिंग ऑर्डर में एक बार देख लेना, इस साल का 2022 का या 2023 का, ठीक है। अब 2020 का देख लेते हैं। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले यूके, फिर है जापान, फिर है जर्मनी, फिर है चाइना और लास्ट सबसे बड़ा कौन है? अमेरिका, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अब इसमें कुछ नहीं है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। करंट अफेयर्स से आया है ये क्वेश्चन। करंट अफेयर्स आपको कहाँ से मिलेंगे? करंट अफेयर्स में आपको नेक्स्ट मंथ नवंबर में पूरी करंट अफेयर्स की सीरीज लेके आऊंगी, पेपर 1 की भी प्लस पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की भी मैं करंट अफेयर्स की सीरीज लेके आने वाली हूँ, जिसमें 5 या 10 लेक्चर्स ही होंगे उस सीरीज में, ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन लास्ट 1 साल में जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं जो हमारे पेपर से, हमारे सिलेबस से मिलते जुलते हैं, कुछ हमारे सिलेबस को टच करते हैं कहीं पे, तो वो सारी चीजें मैं वहां पे डिस्कस करूंगी। सो डोंट यू वरी, नवंबर में वो सीरीज आ जाएगी। ज्यादा नहीं, 5-10 लेक्चर ही होंगे उस सीरीज में, डिपेंडिंग अपॉन कितने करंट अफेयर्स हैं, एंड वो मैं वहां पे खत्म करवाऊंगी, ठीक है। सो डोंट यू वरी अबाउट। एंड क्योंकि हम ये चीज नवंबर में करेंगे तो सीधी बात है दिसंबर में आपका एग्जाम है, तो आपको एकदम फ्रेश रहेगी वो चीज, इसलिए मैंने अभी तक वो चीज नहीं कराई है आप, ठीक है। सो टेंशन मत लीजिए, नवंबर में हम कर देंगे। नेक्स्ट है 228th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन रिप्लेस्ड बाय जीएसटी, बट ये क्वेश्चन ड्रॉप किया गया था एनटीए के द्वारा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को मैं भी नहीं करा सकती हूँ क्योंकि क्वेश्चन ही ड्रॉप्ड है, ठीक है। तो उसका कोई राइट आंसर या कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन कैंसिल हो चुका था, ड्रॉप हो चुका था। तो अगर आप में से किसी ने, ठीक है, कोई भी आंसर टिक किया होता था ABCD, सबको इस क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलनी ही थी, ठीक है। तो ये पेपर की खास बात होती है, अगर कोई क्वेश्चन
कैंसिल हो जाता है, ड्रॉप आउट हो जाता है पेपर होने के बाद, तो उस केस में आपने अगर वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 229th क्वेश्चन, द एग्जेम्पशन विथ रिस्पेक्ट टू एचआरए। एचआरए का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? इनकम टैक्स पढ़ा होगा तो याद होगा, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, द एग्जेम्पशन विथ रिस्पेक्ट टू एचआरए इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इनमें से किन फैक्टर्स के बेसिस पे आपको एचआरए एग्जेम्प्ट किया जाता है, एचआरए से छूट दी जाती है? रेंट पेड, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, सैलरी, एचआरए रिसीव, फेयर रेंट, मार्केट रेंट। सीधी बात है, अब सोच के देखिए, सब में ए तो है ही है, यानी रेंट पेड तो आएगा ही है ना। और ध्यान से देखेंगे तो फेयर रेंट, मार्केट रेंट, इन दोनों में भी आएगा ही आएगा, है ना। सो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या क्या चीजें कंसीडर होगी अगर हमें एग्जेम्पशन लेना है एचआरए से? तो आपने कितना रेंट पे किया है, वो आप कहाँ पे रहते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, और आपने एचआरए कितना रिसीव किया है। फेयर रेंट और मार्केट रेंट दोनों भी कंसीडर नहीं होता है अगर आप एग्जेम्पशन की बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन भी अगेन लर्निंग बेस्ड है, इसमें ज्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, लर्न करने की बात है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 230th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये रहा आपका ऐसे कुछ शेप रहता है, एक मिनट मैं बनाती हूँ आपके लिए पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से। बन नहीं रहा, चलो मैं लिख के समझा देती हूँ तो भी समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन यानी राइट टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कैसा टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन? राइट टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें राइट हैंड साइड, ये जो राइट साइड है, ये साइड पे जो ज्यादा झुका हुआ रहता है, तो उस केस में क्या क्या ट्रू होता है? अब ये आपका स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स से आपका बेसिक थियरी पूछा जा रहा है, फॉर्मूलाज और ये सब जो प्रॉपर्टीज है वही पूछा जा रहा है ना। तो इसका ऑब्वियसली राइट आंसर क्या है? ए एंड डी। जब हम पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वहां पे मीन बड़ा होता है मीडियन से, मीडियन बड़ा होता है मोड से, और Q3 माइनस मीडियन इज ग्रेटर देन मीडियन माइनस Q1। यहाँ पे Q1 क्या है? Q1। Q3 क्या है? यहाँ पे Q3। Q3 माइनस मीडियन इज ग्रेटर देन Q3 माइनस मीडियन 1, ओ Q1। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है। अगेन यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये लर्न करने वाली चीजें, अगर पॉजिटिव स्क्यूड नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आता भी है, मैंने ये आपको स्टैटिस्टिक्स में कराया है अगर आपको याद हो तो। स्टैटिस्टिक्स की मैराथन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देती हूँ, वहां से जाके देख लीजिएगा। वहां पे मैंने पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड ये सब कराया है। पॉजिटिव स्क्यूड के केस में क्या होता है, नेगेटिव स्क्यूड केस में क्या होता है, वो सब मैंने वहां पे समझाया है। ठीक है, और 1.5 घंटे की मैराथन है, ट्रस्ट मी, वहां उसको देख लीजिए। आपका स्टैटिस्टिक्स से मेजर क्वेश्चन वहां से ही हो जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।